भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में हम प्रथम स्कंद, जिसका शीर्षक है सृष्टि, उसका प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा, उसमें हम आज एक अंतिम पड़ाव में हैं, जिसमें आज हम श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23 समझने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार ये अध्याय का समापन हो जाएगा। पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा था, जो अंत के 2 श्लोक थे, श्लोक संख्या 18 और 19 में, कि ऋषि मुनिगण जो उपस्थित है नैमिषारण्य में, वो प्रार्थना करते हैं सूत गोस्वामी जी से कि भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन करो और परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंग शक्तियों द्वारा संपन्न होती हैं। कृपया करके हम अंतरंग शक्तियों द्वारा जो संपन्न की जाने वाली लीला है उनके बारे में हम श्रवण करना चाहते हैं, उनके बारे में बताइए। और इसके लिए हमने संस्कृत शब्द देखा था, स्वेरम ईश्वरस्य आत्ममाया। तो जो स्वयं भगवान है उनकी लीला है, परम ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर शब्द का अर्थ नियंता, तो उनकी लीलाओं को हम सुनना चाहते हैं। फिर बोल रहे वयम तू न वित्राप्यम, मतलब कि हम उनको सुन करके कभी तृप्त नहीं हो रहे हैं। और उत्तम श्लोक विक्रमे शब्द से अर्थ है साहसिक कार्य। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उत्तम श्लोक, श्री भगवान जिनका यशगान दिव्य श्लोकों द्वारा किया जाता है, तो उनकी हम लीलाओं को सुनना चाहते हैं। और उनकी लीलाएं कैसी हैं? यत क्षणवताम, निरंतर सुनने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें रस है, रस ज्ञानाम, स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वाद लेते हुए हर पग पग पर उनकी दिव्य लीलाओं में स्वाद लेते हुए उनका स्मरण करना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं। श्लोक संख्या 20। और हमने पढ़ा था, समझा था, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया था कि भौतिक कोई भी ग्रंथ, भौतिक कोई भी अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो उसकी कुछ सीमा होती है, लेकिन ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जो 5000 वर्ष पहले या 10,000 वर्ष पहले या 1,00,000 वर्ष पहले जो बताया गया, आज भी उसी को उसी रूप में पढ़ा जाता है और उसमें हर बार हमें नया नया रस प्राप्त होता रहता है। आज का श्लोक 20 श्लोक संख्या आप में से एक भक्त दोहरान करेंगे। यस, पूनम गर्ग माता जी दोहरान कीजिए। मैं बाकी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जो वीडियो ऑन करके बैठे तो हम आपको मौका देंगे, अवसर देंगे, आप श्लोक दोहरान कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर दे सकते हैं, इस प्रकार से आप भाग ले सकते हैं। श्लोक संख्या 20, अध्याय 1। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः
अतिमर्त्यानि भगवान् अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। गूढ़ः कपटमानुषः। यस, अभी आप कृपया करके आप सब लोग अपने अपने स्थान पर उच्चारण कर सकते हैं। उच्चारण करेंगे। माता जी आप माइक बंद कर देना। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि गूढ़ भगवान अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। शब्दार्थ: कृतवान किए गए, किल कौन कौन से, कर्माणि कार्य, सह सहित, रामेण बलराम, केशवः श्री कृष्ण ने, अतिमर्त्यानि अलौकिक, भगवान श्री भगवान, गूढ़ः प्रच्छन्न, कपट दिखने में, मानुषः मनुष्य। तो विशेष करके जो शौनक आदि ऋषिगण हैं यहाँ पर शब्द उपयोग कर रहे हैं सह रामेण केशवः। तो यहाँ पर जब शब्द उपयोग हुआ है रामेण, तो वो राम शब्द किससे है? बलराम जी से। जैसे परशुराम हुए हैं, श्री रामचंद्र जी हुए हैं, राम जी, और उसके बाद हम देख सकते हैं बलराम जी हैं। तो यहाँ पर जब रामेण शब्द उपयोग हो रहा है तो यहाँ पर अर्थ है बलराम जी। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद कृपया करके दोहरान करेंगे। भगवान कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तो ये सारे शौनकादि ऋषिगण कह रहे हैं भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए वो विशेष करके भगवान का नाम बोल करके प्रश्न पूछ रहे हैं। कह सकते थे कि भगवान के विभिन्न अवतार हुए हैं, उन सब की लीलाएं बताइए, तो वो पहले बता दिया। वो इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछ लिया। अब क्या कह रहे हैं? स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि स रामेण केशव, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण ने साथ मिलकर के कुछ लीलाएं की थी। और कैसी लीला है? गूढ़ प्रच्छन्न लीला है, छुपी हुई लीला है। भगवान छुपे हुए मानुष रूप में लग रहे हैं। कपट मानुष, दिखने में कैसे है? मानुष है। तो आपके लिए, मेरे लिए, जगत के लिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रश्न पूछने वाले लोग हैं वही साफ साफ कह रहे हैं कि भगवान मनुष्य नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं? कपट मानुष, मनुष्य दिखने का वो एक लीला रच रहे हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि कृतवान किल कर्माणि, और कितने कर्मों को बताइए? किल कर्माणि, एक कर्म को नहीं, बहुत सारे कर्म, कर्माणि बहुवचन उपयोग हो रहा है कि कृतवान किए गए, किल कौन कौन से, कर्माणि जितने भी अलग अलग प्रकार के भगवान राम जी अर्थात बलराम जी ने और कृष्ण जी ने जो कर्म किए हैं उनके बारे में बताइए। किसके साथ में है वो? स रामेण केशव, अतिमर्त्यानि, अलौकिक है उनकी दिव्य लीला, उनके कार्य। भगवान श्री भगवान, गूढ़ प्रच्छन्न, कपट दिखने में, मानुष्य दिखने में कैसे लग रहे हैं? मनुष्य जैसे लग रहे हैं, लेकिन है मनुष्य नहीं। तो कृपया करके उन भगवान की लीला को हमें बताइए। ये कौन बोल रहे हैं? शौनक आदि ऋषिगण। अब इस श्लोक में मुख्य शब्द यही रख लीजिए आप। वैसे तो सह रामेण केशव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस श्लोक की जो दार्शनिक बात को याद रखने के लिए हम मुख्य शब्द लेंगे कपट मानुषः। कपट मानुषः, भगवान मानुष्य नहीं है लेकिन मानुष्य रूप धारण करके आए, इसलिए उनको भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कपट मानुषः। और लीलाएं कैसी है? गूढ़, गूढ़ लीला है, प्रच्छन्न लीलाएं हैं। तो समझ में आ ही गया है, ये श्लोक तो सीधा सीधा है। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रसन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। श्री कृष्ण या श्री भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते, अर्थात कि मनुष्य कैसे विकसित होता है या पशु कैसे विकसित होता है, ये सिद्धांत भगवान पर लागू नहीं होता है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, इच्छा से विकसित होते हैं। ऐसा कहते हैं कि साधारण मनुष्य 1 की स्पीड से अगर विकसित हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण 1.5 की स्पीड से विकसित हुए थे। कम समय में वो अधिक शरीर को बड़ा कर दिए थे। ये भगवान की इच्छा है।
आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्मसंयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। क्या ये संभव है? तपस्या कर ली, आत्मबल आत्मसंयम रख लिया तो हम भगवान बन गए? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। पुष्पिता रहे माता जी, ध्यान दीजिए कथा में जी। क्योंकि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रामाणिक शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने श्री भगवान के रूप में पहचाना था। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने स्वयं के अवतारों की सृष्टि कर ली है। तो ये बहुत ही बड़ा विषय है हमारे सामने कि भगवान अगर हमारे साथ में भी हो तो उनको पहचानना हमारे द्वारा संभव नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि दुर्योधन कभी नहीं पहचान पाया कि भगवान श्री कृष्ण जो है परम भगवान है। शिशुपाल नहीं समझ पाया कि ये परम भगवान है। कंस नहीं समझ पाया कि ये परम भगवान है। तो इस प्रकार हमें एक प्रॉपर गुरु की आवश्यकता होती है और एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में अगर हम अध्ययन या श्रवण करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि भगवान कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लो सभी लोग। चूंकि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रामाणिक शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने श्री भगवान के रूप में पहचाना था। किस आधार पर? प्रामाणिक शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर। मन घड़त नहीं कि बोल दिया ये भगवान है, ये जो हमारे कलयुग के भगवान हो गए, ये कल की भगवान हो गए, ऐसा मन घड़त नहीं था। अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने स्वयं के अवतारों की सृष्टि कर ली है। और यहाँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम भगवान बना देंगे, आप जो है तपस्या कर लो, आप जो है कुछ सिद्धि हासिल कर लो, आप भगवान बन जाओगे। प्रभुपाद जी से भी बोला गया था, आपको हमने बताया था पहले भी कि आप क्या भगवान बनाते हैं क्या? शॉर्ट में बता रहा हूं अभी। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, हम भगवान नहीं बनाते, हम भगवान से भी ऊपर बनाते हैं। बोले भगवान से ऊपर कौन है? बोले भगवान से ऊपर कौन है? जो भगवान को भी कंट्रोल कर ले। बोले कौन है भगवान को कंट्रोल करने वाला? बोले भक्त बनाते हैं, जो भक्त जो है भगवान को कंट्रोल कर लेते हैं। अब तो श्री भगवान के अवतार गणना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। अर्थात भगवान के अवतार बनना, गणना कि मैं भगवान का अवतार, या लोगों द्वारा घोषित किए जाना ये भगवान के अवतार हैं। प्रभुपाद जी कह रहे विशेष करके बंगाल में, और फिर कह रहे हैं सामान्य व्यापार बन चुका है। ये तो नॉर्मल हो गया है कि कोई भी उठ करके अपने आप को या तो भगवान बोल देता है या लोग उसको क्या बना देते हैं? भगवान बना देते हैं। यस और नो? बहुत सारे भगवान हमारे दिमाग में है। मैं अभी भगवद गीता क्लासेस में तो डिटेल में बताया था इन सब के बारे में, लेकिन यहाँ पर आप खुद ही जानते हैं कि भाई कुछ लोगों ने अपने आप को भगवान बोल दिया है और कुछ लोगों ने साधारण व्यक्तियों को भगवान बना दिया है, और बड़ी बड़ी संस्था चल रही है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ कर्तव्य दिखलाकर लोकप्रिय मत व प्रस्ताव द्वारा श्री भगवान का अवतार बन जाता है। बाजीगिरी दिखाकर, जादूगरी दिखाकर या लोकप्रिय बन करके भगवान बन जाता है। आप तुम्हारे लिए भगवान है। जैसे भी लोकप्रिय भगवान है जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, और समझ सकते हैं आप, हाइट भी बड़ी है और उनका नाम भी बड़ा है ऐसा बोलते हैं, तो उनका भी मंदिर बन गया, उनकी भी पूजा होती है। इसी तरह से एक पुराने हुए थे सत्य बाबा, आप समझ जाइए मैं किनका कहना चाह रहा हूँ। और वो हाथ से ऐसे जादू करते थे, बोलते थे ये देखो मैं सोना निकाल रहा हूँ बहुत करके, तो वो भी अपने आप को भगवान कहते थे। तो इस तरह से ये कभी भी आप में से बहुत सारे लोग अगर दिल्ली एनसीआर में भी है तो आप ध्यान रखना कि वहां यहाँ पर भी कुछ लोगों ने कुछ ऐसे गुरुओं को अपने आप में इन्होंने भगवान बना दिया है, शिव जी का अवतार बना दिया है, हनुमान जी का अवतार बना दिया है। ये बहुत गलत है। ये क्या है? भावुकता के अंतर्गत, या कुछ हम जो है दूसरे लोगों के कहे के उसके अंतर्गत आवेश में आ जाते हैं और हम भी मानने लग जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। भगवान और भगवान के अवतारों के बारे में शास्त्र प्रमाण देते हैं। ठीक है? भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार नहीं थे। वे अपने प्राकट्य के समय ही वास्तविक रूप में से भगवान थे। जब प्रकट हुए तब से ही भगवान है, ऐसा नहीं भगवान बने।
एक व्यक्ति है हमारे भारत में जो बड़े फेमस गुरु के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने बहुत बड़ा कमेंट कर दिया था कि ये जो कृष्ण हैं वो जब गोवर्धन पर गए और गोवर्धन पर जाकर के उन्होंने 11 साल तपस्या की तो ये भगवान बन गए। ये सब गलत बात है। भगवान ने, कृष्ण ने तो बचपन में ही अपना भगवत रूप दिखा दिया था और अपनी भगवत शक्ति भी दिखा दी थी। कैसे, देखिए, वे अपने प्राकट्य के समय ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपनी यथा प्रसिद्ध माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणित हो गए थे। तो सबसे पहले भगवान 4 हैंडेड फॉर्म, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पहला बच्चा जन्म लिया है, और जन्म लेते ही कैसा है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है, किरीट है, कुंडल है, बहुत ही विशेष पीत वस्त्र धारण किए हुए, सुगंध है, मालाएं हैं। तो वो भगवान श्री कृष्ण उस रूप में प्रकट हुए। पर माता देवकी ने निवेदन किया कि आप कृपया करके इस रूप में रहेंगे तो कंस समझ जाएगा कि यही मेरा काल है, इसलिए एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लीजिए। तब भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण करते हैं। ठीक है, ये प्रकट कहाँ हुए, मथुरा में। वे तुरंत ही गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहां उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। यहां से वहां चले गए, मथुरा से गोकुल चले गए। इसी प्रकार श्री बलराम जी भी, जो भगवान श्री कृष्ण के पूरक हैं, खुद एक ही है, भगवान के ही विस्तार है सीधे सीधे। श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। कौन सी है पत्नी वो, रोहिणी। रोहिणी, भावना जी आप उपस्थित है क्लास में तो कृपया करके फोटो शेयर कीजिए। तो रोहिणी माता जो है वो बलराम जी की माँ है, भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी जी, और बलराम जी की माता रोहिणी जी। ये जब प्रकट हुए थे तो आप दर्शन कर सकते हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान एक प्रकट हुए थे। हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे कि ये इतना बड़ा रूप नहीं था चतुर्भुज रूप, चतुर्भुज रूप तो था लेकिन छोटा बालक के रूप में था। ये थोड़ा सा करेक्शन है इस फोटो में कि वो बालक का रूप होता है, चतुर्भुज रूप में भी बालक का रूप में। ठीक है, ऐसे प्रकट हुए थे भगवान। फिर यहां से कहां गए, गोकुल, यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ। वो भी उनके भक्त है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद है कि वो बलराम जी के बारे में बता रहे हैं कि बलराम जी जो भगवान श्री कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं। सबको याद हो गया ये तो श्लोक संख्या 4-9 चौथा अध्याय 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये याद होना है, इतनी बार सुन लिया क्लास के अंदर। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म दिव्य है, और वो व्यक्ति जो इनको जान लेता है, जो इनकी प्रकृति को, दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान मुक्त होने हेतु पर्याप्त है। मुक्त होने के लिए क्या पर्याप्त है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का ज्ञान और उनके कर्म का ज्ञान। तो इतना सा अगर हम अच्छे से श्रवण करते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो मुक्ति के लिए तो इतना तो पर्याप्त है। अब प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो और थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है कि भगवान दिव्य है, भगवान परम है, भगवान नियंता है, भगवान स्वामी है, और भगवान ने दिव्य लीलाएं की है। उनका वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है, और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ को ज्यों ज्यों कोई पढ़ता है त्यों त्यों यह सब उसे ज्ञात होता जाता है। ज्यों ज्यों त्यों त्यों, भगवद गीता में भी हमने पढ़ा था इसको, ज्यों ज्यों त्यों त्यों। तो ज्यों ज्यों हम इस ग्रंथ को पढ़ेंगे त्यों त्यों हमें ये सब के बारे में ज्ञान होता जाएगा। किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि श्री भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की, और उनके सभी कार्यकलाप अति मानवीय हैं। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सभी कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं।
तो ऐसा नहीं कि वो भगवान बने, बचपन से ही प्रकट ही हुए चतुर्भुज रूप में, बाद में बालक का रूप धारण किया, वहां से वो गोकुल चले गए और उसमें भी उन्होंने लीला की, नदी का पानी उन्होंने साइड करवा दिया, शेषनाग जी प्रकट होकर के बारिश से रक्षा करते हैं। फिर देखते हैं उन्होंने पूतना को मारा, शक्रासुर को मारा, अलग अलग और तृणावर्त, व्योमासुर, बकासुर, इन सबको मारा, और 7 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर लिया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और गोवर्धन पर्वत को अपने दोनों हाथों से ऐसे उठाया भगवान ने। जय गिरिराज महाराज की। कैसे उठाया था, लेफ्ट हैंड की छोटी सी अंगुली में। भगवान के लिए कोई डिफरेंस नहीं है लेफ्ट राइट ये वो, बट फिर भी ऐसा माने कि मानुष रूप में आए हैं तो लेफ्ट हैंड की छोटी सी अंगुली में उठाया था। यहाँ पर एक बहुत और बहुत और बहुत सुंदर बात आती है, वो क्या है, ब्रजवासियों का विश्वास। यह भावुकता वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देना आप यहाँ पर। ब्रजवासियों का विश्वास कि इस बालक ने गोवर्धन पर्वत उठा तो दिया, चलो जैसे तैसे करके कुछ उठा दिया होगा, चलो ठीक है उठा दिया, पर ये संभाल के रख पाएगा? हम इसके नीचे घुसे और मालूम पड़े कि ये पर्वत फिर से गिर गया धड़ाम से और हम सब तो हो गए हरि बोल तो क्या करें हम इसके, हम विश्वास करें या ना करें, इस पर्वत के नीचे जाए या ना जाए? ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर उन्होंने विश्वास किया, पर्वत के नीचे गए, और ये कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, ये उनको पूर्ण विश्वास था। हमारे को भी यही विश्वास करना है। शरणागति का एक सिद्धांत है, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, ए विश्वास पालना। कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, इस विश्वास को पालन करके रखना, हमेशा पालन करना। अवश्य रक्षिबे कृष्णा। तो ये विश्वास बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसा कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आदमी लोग हैं वो उसमें बाल कटाने के लिए जाते हैं, दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं, और उसको पैसे और देते हैं, किसके लिए, उस्तरा गले पर रखवाने के लिए। वो जो रेजर होता है उसको गले पर रखने के लिए, और हम उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि काटेगा नहीं, और पैसे देकर विश्वास करते हैं कि काटेगा नहीं। तो क्यों कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है, क्यों भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है? भारत में तो ऐसी कुछ घटनाएं घट गई है। कुछ विधर्मी जो बार्बर्स थे, नाई थे, उन्होंने कुछ गलों को काट दिया। प्रभुपाद जी कह रहे अगर आप उस नाई पर विश्वास कर सकते हैं तो भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते? यस, भगवान रक्षा करेंगे, भगवान के नाम में स्वयं भगवान उपस्थित है, भगवान के नाम में भगवान की सारी शक्तियां हैं, भगवान के नाम जब करते हैं तो भगवान वहां उपस्थित होते हैं। मुझे अच्छे से भगवान के नाम का जप करना है, श्रवण करना है, और हृदय तक लेके जाना है भगवान के नाम को। ये विश्वास होना बहुत आवश्यक है, जिस प्रकार ब्रिजवासियों को विश्वास था। और एक बात सुन लीजिए प्रेम से, इसीलिए वो ब्रिजवासी थे, और आप लखनऊ वासी हैं, या आप जो है कोई द्वारकावासी तो नहीं कहूंगा, आप कोई दिल्ली वासी हैं, आप कोई जयपुर वासी हैं, या गुड़गांव वासी हैं, या जोधपुर वासी है, वो ब्रजवासी थे क्योंकि उनको पूरा विश्वास था। आइए तो भगवान ने अपनी लीलाओं को बचपन से ही दिखा दिया था, और वो उन्होंने अपनी भगवत्ता को सिद्ध कर दिया था। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। क्या करते थे भगवान फिर? अपनी योगावरण, योग का आवरण, अपनी आंतरिक शक्ति का आवरण डाल देते थे। और मैया यशोदा क्या समझती थी? ये तो मेरा बालक ही है, कृष्ण है, छोटा सा नन्हा काना है, इसको नजर न लग जाए, थोड़ी सी काली टिक्की लगा लो, इसको थोड़ा ध्यान रख लो। उनके ऊपर आवरण कर देते थे भगवान। भगवान ने अपने मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, सारे ब्रह्मांड दिखा दिए। उसके बाद यशोदा मैया चक्कर खा के गिर गई, ये बालक कौन है? पर भगवान ने फिर क्या किया? सब बुला दिया उनको कि मैं तो आपका बालक ही हूं, मैं भगवान नहीं हूं। ठीक है। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल वात्सल्य प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम
शक्तिमान श्री भगवान ठीक है वो श्री भगवान। तो यहाँ पर एक अंडरलाइन और आ जाता है कि क्यों माता पिता उनके ऐसे समझते थे कि ये साधारण बालक है, क्योंकि भगवान क्या कर देते थे, योग आवरण। कपट मानुष, ऐसा कपट रूप ले रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि मानुष है लेकिन है मानुष नहीं है, मनुष्य नहीं है, ऐसा रूप ले रहे हैं भगवान। श्लोक संख्या 21। आप में से एक जना दोहरान कीजिए। कौन दोहरान करेंगे? कोई नए भक्त वीडियो ऑन करके, पुष्पिता रॉय माता जी कोशिश कीजिए। यस, नए भक्तों से निवेदन है वो भाग ले कार्यक्रम में, इस प्रकार से इंटरेक्टिव बनाए इसको। पहले शब्दार्थ में से, कलिम आगतम आज्ञाया, कलि आगतम आज्ञाया, क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे, क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे, क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम, क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम्, आसीनाः दीर्घशत्रेण, आसीनाः दीर्घसत्रेण, कथायां सलक्षणा हरेः। कथाया श्रवणा हरे। धन्यवाद। अभी एक बार आप दोहरान कीजिए पूरा श्लोक में से। कलिमागतम आज्ञाया, कलिमागतम आज्ञाया, क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम्, क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम्, आसीना दीर्घसत्रेण, आशिना दीर्घसत्रेण, कथायां सक्षणा हरे। कथायां सक्षणा हरे। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर उच्चारण करेंगे। कलिमागतम आज्ञाया, क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम्, आसीना दीर्घसत्रेण, कथायां सक्षणा हरेः। शब्दार्थ, कलिम कलयुग, कलह प्रधान, लोह युग, आगतम आया हुआ, आज्ञाय जानकर, क्षेत्रे इस भूभाग में, अस्मिन इस वैष्णवे विशेष रूप से श्री भगवान के भक्तों के लिए। तो वैष्णव शब्द का अर्थ क्या होता है उसको अंडरलाइन कर लो। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, विष्णु के भक्त। वयम हम, आसीना बैठे हुए, दीर्घकालीन, सत्रेण यज्ञों द्वारा, कथायाम शब्दों में, सक्षणा अपने अवकाश के समय, हरे हे श्री भगवान के। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद, यह भली भांति जानकर कि कलयुग का आरंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। और फिर से ये शौनकादि ऋषिगण जो नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं वो अपनी बात रख रहे हैं कि हम क्या करने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, हम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह भली भांति जानकर कि कलयुग आरंभ हो चुका है। कहाँ लिखा है? कलिम आगतम आज्ञाया, क्या हो चुका है? कलयुग प्रारंभ हो चुका है। आज्ञाय अर्थात अब क्या करो, जान करके, क्षेत्र इस भूभाग में, अस्मिन विशेष रूप से जो वैष्णव भक्त है, भगवान के भक्त हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वयम हम यहाँ पर बैठे हुए दीर्घकालीन सत्र के लिए, यज्ञ के लिए, कथायाम पर हम अवकाश में क्या सुन रहे हैं? कथायाम भगवान की कथा सुन रहे हैं। यह भली भांति जानकर कि कलयुग आरंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तो एकत्रित क्यों हुए हैं? यज्ञ हो रहा है और साथ में ही क्या कर रहे हैं? भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं कि अभी हम भी यज्ञ कर रहे हैं? कौन सा यज्ञ कर रहे हैं अभी राइट नाउ? कौन बताएगा? यस, कोशिश कीजिए, कौन बताएंगे? अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, कौन सा यज्ञ चल रहा है?
लक्ष्मी पेंडलिया माता जी बताइए, सब लोग भाग लीजिए जब प्रश्न पूछा जाता है। रेज योर हैंड एंड पार्टिसिपेट। श्रवण यज्ञ कर रहे हैं। श्रवण यज्ञ कर रहे हैं और कथा यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और योग यज्ञ कर रहे हैं, स्वाध्याय यज्ञ कर रहे हैं, ये सारे यज्ञ हैं। ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, ये सारे यज्ञ भी हम कर रहे हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कलयुग आरंभ हो चुका है, ये ऋषिगण कह रहे हैं, हम भली भांति जानते हैं इस बात से। हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश, कहां पर पवित्र स्थल कौन सा है, उसके लिए क्या बोला गया, क्षेत्रे, ये क्षेत्र जो है नैमिषारण्य। तो पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं कि यज्ञ संपन्न हो जाए, भगवान की कथा श्रवण करते हुए, ये हमारा उद्देश्य है, भगवान की कथा श्रवण का यज्ञ हमारा अच्छे से संपन्न हो जाए। आगे तात्पर्य, सत्ययुग अर्थात स्वर्ण युग तथा त्रेता यानी रजत एवं द्वापर, यानी ये यानी शब्द ठीक है हिंदी में, ये हिंदी शब्द होता है यानी, अच्छा। सत्ययुग अर्थात स्वर्ण युग अथवा त्रेता यानी रजत एवं द्वापर अर्थात ताम्र युग। स्वर्ण युग, रजत युग, ताम्र युग आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त थे, लेकिन यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे। तो सतयुग में लोगों की उम्र कितनी होती थी, इशारा करके बताओ। 1 वर्ष, अच्छा ठीक, 1,00,000 वर्ष। सतयुग में लोगों की उम्र 1,00,000 वर्ष। सतयुग की उम्र कितनी होती थी, 17,28,000 वर्ष। भगवान को प्राप्त करने का मार्ग ध्यान करना, तपस्या करना। त्रेता युग में लोगों की उम्र कितनी हो गई, 10,000 वर्ष। त्रेता युग की उम्र 12,96,000 वर्ष। और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग यज्ञ करना। और फिर आगे आपका द्वापर युग। द्वापर युग में लोगों की उम्र कितनी हो गई, 1,000 वर्ष। और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग अर्च विग्रह की सेवा, मंदिर पूजा। और द्वापर युग की उम्र 8,64,000 वर्ष। पूर्विका जी अननेसेसरी कमेंट मत कीजिए, डिस्ट्रैक्शन होता है ना। तो फिर द्वापर युग की उम्र हो गई 8,64,000 वर्ष। और उसके बाद अभी कलयुग है 4,32,000 वर्ष। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कलयुग में लोगों की उम्र लगभग 100 वर्ष। और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बहुत सरल, सबसे सरल, भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। तो ये कलयुग तो आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। एकाग्रता के नाम पर तो भूल जाओ। अगर आप एक लेक्चर लगा के सुन लो, सुनने बैठ जाओ, अगर ध्यान से सुनना है तब तो ठीक है। ऐसे ही कोई लेक्चर लगा के बैठ के सुन लिए, कितनी बात पकड़ पाएंगे, बहुत मुश्किल। क्योंकि सुनते सुनते कहां से कहां चले जाएंगे कि अरे यार मिस हो गया मेरा, फिर वापस पीछे। एकाग्रता नहीं है, उम्र कम है, आलसी है, उत्सुकता नहीं है भक्ति के प्रति, तो कैसे हम आत्म साक्षात्कार करेंगे। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। और द्वापर युग में जब जीवना अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो श्री भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार किया जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवनावधि मात्र 100 वर्ष की है और वह भी कठिनाइयों से भरी है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है श्री भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। अंडरलाइन कर लो कलयुग के लिए।
अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है श्री भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। ये कलयुग की विधि बताई गई। तो आपके लिए होमवर्क हो गया। चारों युग में, चारों युगों की उम्र, लोगों की उम्र, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग, कौन कौन से अवतार हुए वो, और कितने प्रतिशत सत्य था, ये आपको एक टेबल बना के अपना होमवर्क करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। प्रभु जी घर का काम तो पूरा नहीं होता, ऊपर से आप ये दे देते हो। थोड़ा सा ये 5 मिनट का ये। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही था। वैष्णव शब्द उपयोग किया गया है। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक श्री भगवान की लीला सुनने हेतु अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण और कीर्तन। अच्छा, उन्होंने कितने समय तक अपने आप को तैयार किया सुनने के लिए? 1000 वर्ष तक सुनने के लिए तैयार किया। और हमें कितने के लिए तैयार करना है अपने आप को? एवरीडे कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा। और उसके अलावा कब कितना? अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो अगले एटलीस्ट 10-12 वर्षों के लिए अपने आप को तैयार रखिए। ठीक है। किसी को होना नहीं चाहिए कुछ भी, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए अगले 10-12 वर्षों तक। आपको सबको साथ में रहना है। ठीक है। ये अंडरलाइन कर लो। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण तथा कीर्तन आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय के अपव्यय मात्र हैं, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का प्रचार किया और निर्देश दिया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे भगवान श्री कृष्ण के संदेशों का, प्रमुख रूप से श्रीमद् भगवद गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। दूसरों के ऊपर उपकार करना है। क्या करके? भक्ति दे करके, नाम जप दे करके, कीर्तन दे करके उपकार करना है। ये मत सोचना कि नहीं मैं तो पूरा भक्ति करता नहीं हूं, 10 माला 15 माला 16 माला नहीं करता हूं, मैं कैसे बोलूं? नहीं, आप स्वयं 1 माला 2 माला जितना भी कर रहे हैं, कम से कम उतना तो बोलिए कि आप भी इतना माला जप करो। पर उपकार, और सबसे बड़ा पर उपकार क्या है? लोगों को भोजन कराना, लोगों को स्कूल भेजना, ये सबसे बड़ा पर उपकार है। ठीक है। कुछ लोग बोल रहे यस वेरी नाइस। नहीं, सबसे बड़ा पर उपकार क्या है? उनकी आत्मा के कल्याण के लिए मदद करना। और आत्मा का कल्याण किसमें है? भगवत भक्ति में है, नाम जप में है, कीर्तन में, श्रवण में। हमने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा तो, मंदिर में दान क्यों देना चाहिए, मंदिर क्यों बनवाना चाहिए, याद है आपको? आज ग्रुप में भेज देंगे, उसको अच्छे से सुनना आप। अन्य सारे प्रयास समय के अपव्यय मात्र हैं, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का प्रचार किया और निर्देश दिया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे भगवान श्री कृष्ण के संदेशों का, प्रमुख रूप से भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। अभी 26 जनवरी आ रही है और जन गण मन दायक, वो अलग से बड़ी बढ़िया पूरा बोलेंगे तो खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं बोल रहे। तो भारत मेरा देश है, वंदे मातरम, मैं भारतीय हूं। अरे आप भारतीय तभी है जब आप स्वयं भक्ति कर रहे हैं और उसके बाद इस भक्ति का दूसरों को उपदेश कर रहे हैं, उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं। यह आपका कार्य है। और इसलिए प्रभुपाद जी को भारत माता का सबसे बड़ा सपूत कहा जाता है, सबसे बड़ा सपूत। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारत भूमि की लाज रखी और उन्होंने पर उपकार किया। वास्तव में हम लोग तो अभी क्या है, थोड़े थोड़े कपूत से सपूत बनने की कोशिश कर रहे हैं भारत भूमि के, भारत माता के, सीख करके थोड़ा बहुत लोगों को भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे महान, सबसे बड़े सपूत है भारत माता के, वह है श्रील प्रभुपाद जी।
क्योंकि वो भारत से बाहर गए और सब लोगों को बांट करके आए, कृष्ण भक्ति, भगवत गीता, भागवतम बांट करके आए। इसलिए प्रभुपाद जी क्या हुए? सबसे बड़े सपूत, भारत माता के सबसे बड़े सपूत। गर्व है आपको इस बात पर? यस, प्रभुपाद जी हमारे सबसे बड़े भारत माता के सेवक है, भारत माता के प्रचारक है, भारतीय संस्कृति के प्रचारक है। ये आपको अच्छे से इस एंगल से भी ध्यान में रखना है। जब कोई श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे। जब भगवत गीता एक व्यक्ति एक बार समझ जाए तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? श्रीमद् भागवतम। अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए, अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अधिक भक्ति में सहायता प्राप्त करने के लिए भगवत गीता के बाद भागवतम पढ़नी चाहिए। आप में से कितने लोग हैं इस क्लास में? हम पूरा अटेंडेंस लेना चाहेंगे कि जो पहले पूरी भगवत गीता नहीं पढ़े हैं या नहीं क्लास ज्वाइन किए हैं या नहीं श्रवण किए हैं। मेरी नहीं कह रहा हूं मैं, कोई भी भगवत गीता नहीं पढ़े हैं कभी। राधिका सिंगला जी हैं, और कोई रेज योर हैंड प्लीज, जिन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी है, नहीं श्रवण की है। संतोष गोयनका जी हैं, यस। और कोई नहीं? बस बाकी सबने भगवत गीता पढ़ी है। मंजू तोड़ी माता जी, नीतू जी आपने तो पढ़ रखी है ना? बैंगलोर वाले नीतू जी है? कौन से नीतू जी है आप तो दो बार थे। यस, अलका माता जी आपने भी नहीं पढ़ी है। आप कौन से बैंगलोर वाले हैं? बैंगलोर वालों ने तो पढ़ी है आपने पूरी भगवत गीता। हम पूछ रहे हैं कि आप गुड़गांव वाले हैं। बैंगलोर वाले ही तो है फिर। हरे कृष्णा। ओके, तो कहने का अर्थ है पहले भगवत गीता पढ़नी है और उसके बाद में भागवतम पढ़नी है। लेकिन किसी कारणवश से अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो समय निकाल करके हमारी पूरी की पूरी भगवत गीता की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। जिस प्रकार से हमने भागवतम पढ़ाई है उसी प्रकार पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से भगवत गीता, और उसको तो और ज्यादा डिटेल में। एक ही श्लोक करते थे एक दिन में, लगभग एक ही श्लोक, और अच्छे से समझते हुए, कहानी बोलते हुए समझते थे। तो अब अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्रतिदिन भगवत गीता का हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में हम एवरीडे एक श्लोक का लिंक भेजते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीका होता है, पहले भगवत गीता पढ़ना फिर भागवतम पढ़ना। आइए श्लोक संख्या 22 और उसके बाद 23 और अध्याय पूरा हो जाएगा इसके साथ ही। श्लोक संख्या 22 का दोहरान आप में से कौन करेंगे? मनु प्रभाकर जी, पॉसिबल है आपके लिए? ओके। श्लोक उच्चारण कीजिए। त्वं नः संदर्शितो धात्रा। त्वं नः संदर्शितो धात्रा। श्लोक में से उच्चारण करते पहले। त्वं नः संदर्शितः धात्रा। त्वं नः संदर्शितः धात्रा। दुस्तरं निस्थितिर्षताम्। दुस्तरं निस्थितिर्षताम्। दुस्तरं निस्थितिर्षताम्। दुस्तरं निस्थितिर्षताम्। कलिं सत्वहरं पुंसाम्। कलिं सत्वहरं पुंसाम्। कर्णधारः इव अर्णवम्। कर्णधार इव अर्णवम्। श्लोक उच्चारण कीजिए श्लोक में से। त्वं नः संदर्शितो धात्रा। त्वं नः संदर्शितो धात्रा। दुस्तरं निस्थितिर्षताम्। दुस्तरं निस्थितिर्षताम्। कलिं सत्वहरं पुंसाम्। कलिं सत्वहरं पुंसाम्। कर्णधार इवार्णवम्। कर्णधार इव अर्णवम्। सभी लोग उच्चारण करेंगे अपने अपने स्थान पर। त्वं नः संदर्शितो धात्रा। दुस्तरं निस्थितिर्षताम्। कलिं सत्वहर पुंसाम्। कर्णधार इवार्णवम्। त्वं नः संदर्शितो धात्रा। दुस्तरं निस्थितिर्षताम्। कलिं सत्वहरं पुंसाम्। कर्णधार इवार्णवम्। शब्दार्थ।
त्वम आपने, न हम सबको, संदर्शितः मिलाया है, धात्रा भाग्य से, दुस्तरम दुर्लभ्य, निस्तिर्षताम पार करने की इच्छा करने वालों के लिए, कलिम कलियुग को, सत्वहरम अच्छे गुणों को हरण करने वाला, पुंसाम मनुष्य का, कर्णधार कप्तान, इव सदृश अर्णव समुद्र। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्य के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सके। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य है और अनुवाद है, और आगे तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाएंगे। हम देखते हैं कि क्या बताया गया है कि त्वम नः संदर्शितो धात्रा, कि आपसे मिले हैं हम, आपसे मिलना हुआ है हमारा हम सबको। ये कैसे हुआ है? धात्रा अर्थात भाग्य से। मैं भी कह दूं कुछ? क्या? चलो थोड़ा सा अभिमान में आकर के बोलता हूं मैं, ठीक है, घमंड में आकर के बोलता हूं। अरे आप सबका सौभाग्य था जो तुम सब लोग मेरे से आके मिले हो, मेरे से कथा सुन रहे हो। ये अभिमान में गलत बोला, झूठ बोला मैंने। सत्य क्या है? मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोग इस कथा में आ रहे हो और हम साथ में मिल करके इस कथा को श्रवण और अध्ययन कर रहे हैं जो प्रभुपाद जी द्वारा बताई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि तुम, आपको मालूम है जब मैं आरएसएस की शाखा जाता था ना, वहां ये बोला जाता था श्लोक सुभाषित के रूप में, त्वम न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तिर्षताम कलिम सत्वहर पुंसाम कर्णधारैवार्णवम्। तो मुझे नहीं मालूम था ये भागवतम का श्लोक है, लेकिन अब मालूम, जब हरे कृष्ण मंदिर के इस्कॉन में आया तब मालूम पड़ा कि यस, ये भागवतम का श्लोक है। और क्या है अनुवाद इसका? कि हमारा सौभाग्य है कि हम आपके संपर्क में आए। हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का नाश करने वाले, क्या क्या करता है ये कलियुग? दुस्तरम निस्तिर्षताम। कलियुग क्या करता है? कलिम सत्व हर पुंसाम। कलियुग क्या है? मनुष्यों के सद्गुणों का, अच्छे गुणों का क्या कर देता है? नाश कर देता। कलिम सत्व हर पुंसाम, याद रखना, खाली श्लोक के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए भी। क्या? कलियुग आपके अच्छे गुणों को क्या कर लेगा? हर लेगा। कलिम सत्व हर पुंसाम। यस प्रभु जी सही कह रहे हैं, पहले मैं बहुत सिंपल था, अभी धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया हूं। पहले मेरा जीवन सादा चलता था, सिंपल जीवन चलता था, अभी बहुत अलग अलग प्रकार की विपदाओं में फंस चुका हूं, कॉम्प्लिकेटेड हो गया जीवन। तो कलियुग क्या करता है? सत्व को हर लेता है। पुंसाम, पुंसाम से अर्थ क्या है? मनुष्य का। कर्णधार इवार्णवम। तो हम चाहते हैं कि जो कलियुग है, इस कलियुग जो मनुष्य का सत्व हर लेता है, उस कलियुग को पार करने के लिए आप हमारे क्या बन जाए? कप्तान बन जाए। आप हमारे नाव के कप्तान बन जाए। और हमारा ये आपसे मिलना जो हुआ है, ये क्या है? धात्रा। त्वम न संदर्शितो धात्रा, मिलाया है, संदर्शन हुआ है आपका, कि सौभाग्य से, भाग्य से हुआ है। दुस्तरम दुर्लभ्य निस्तिर्षताम, ये जो पार करना बहुत मुश्किल है, कलियुग को पार करने की इच्छा रखने वालों के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें आप मिल गए। बहुत मुश्किल है इसको पार करना, लेकिन आप मिल गए तो आप हमारे इस कलियुग रूपी सागर के क्या बन जाओगे? इस कलियुग रूपी सागर में जो नाव है उसके आप कप्तान बन जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। तात्पर्य: कलियुग मानव जाति के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। अंडरलाइन करो पूरा का पूरा। यस लीना विज माता जी, क्या बताया गया? ये क्या बात बोली है? क्यों अंडरलाइन करवा रहे हैं इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्योंकि ये कलयुग में जो हमारे ऊपर जो आवरण है माया के,
उसके कारण हम अपने जो हमारा वास्तविक जो स्वरूप है वास्तविक, उसको हम भूल चुके हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हमारा कर्म उनकी सेवा करना ही है। बहुत सुंदर। तो ये कलयुग जो है वो मानव जाति के लिए अत्यंत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से हमें भौतिक कार्यों में व्यस्त रखता है और हम आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचते नहीं हैं और उसके लिए किसी भी प्रकार का अभ्यास नहीं करते। और मानव जीवन किसके लिए मिला है? आत्म साक्षात्कार के लिए निमित्त मिला है। किंतु इस युग की करालता क्या होती है? करालता क्या मतलब है? किंतु इस युग की करालता कोई एक तो बताओ। इस प्रभा रंजन माता जी बता रहे। प्रभु जी इंग्लिश वर्जन में लिखा है डेंजरस एज। यस, डेंजरस एज तो है, तो क्या करालता है? मतलब कि इसके अंदर लोगों की आयु जो है वो कम होती है। डेंजरस एज तो पहले ही लिख दिया माता जी। हम पूछ रहे हैं तीसरी लाइन, तीसरा पढ़िए क्या लिखा है। कलयुग मानव जाति के लिए अत्यंत खतरनाक है। ये हो गया मानव डेंजर। जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए निमित्त, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। करालता क्या है? करालता हिंदी अनुवाद देख के बताइए, कोई कमेंट कीजिए। तो किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। ये अंडरलाइन पूरा ही करना था आपको। इस युग में आयु क्रमशः घट जाएगी। मनुष्य की स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है कि क्या क्या प्रॉब्लम होगी, वो हमें आगे मालूम पड़ेगा 12वें स्कंद में। कलयुग कितना भयानक है, विषमताएं कितनी, इसमें परेशानियां रहेगी। अतः जो मनुष्य इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहते हैं उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है, बहुत कठिन कर परेशानी वाला है। आसान है कि आत्म साक्षात्कार? इस आत्म साक्षात्कार का मार्ग, जो आत्म साक्षात्कार का जो तरीका है वो तो बहुत आसान है, लेकिन अभ्यास बहुत मुश्किल है। कोई बता सकता है एक सिंपल सा अभ्यास बहुत मुश्किल है, कौन सा है? कौन बताएगा सबसे सिंपल सा अभ्यास जो बहुत मुश्किल है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 16 माला का जप करना, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि इस युग में आयु क्रमशः घट जाएगी। मनुष्य अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो मनुष्य इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहते हैं उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है, बहुत बहुत मुश्किल है। ये जो भक्ति करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद, सबने उत्तर दिया। मनुष्य इंद्र तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। यस और नो? हम भी इसी श्रेणी में थे। अभी थोड़ा बहुत मालूम पड़ा है कि आत्म साक्षात्कार करना है, भक्ति करनी है, नाम जप करना है, अभी थोड़ा बहुत मालूम पड़ा है। लोग भगवान का उपयोग भी किसके लिए करते थे? इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं जुटाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, धन अर्जित करने के लिए भगवान का उपयोग करते थे। लेकिन भगवान किसके लिए है? हमें इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूरा कराने के लिए, भगवत भक्ति देने के लिए है, भगवत धाम जाने के लिए है। ठीक है, वापिस, मनुष्य इंद्र तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। अंडरलाइन करो इसको। पागलपन से वशीभूत वे बेहिचक कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म साक्षात्कार की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, बस खाओ पियो सो मजे करो। क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। ये छोटा सा जो जीवन मिला है, ये आत्म साक्षात्कार की जो हमारी पूर्ण लंबी यात्रा है उसका एक अंश मात्रा है, क्षण मात्र है। ये पूरा का पूरा 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल का जीवन
आप में से कुछ लोग जो 120 साल, 50 साल, 150 साल जीने वाले हैं, उनके लिए एक क्षण भर का ही है। पूरी उस आत्म साक्षात्कार की यात्रा में ये क्षण भर का जीवन है, क्षण मात्र है। समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है। जितनी भी शिक्षाएं है, सरस्वती मैया का कल वीडियो भेजा था, देखा था आपने? वो सरस्वती मैया वाला वीडियो देखा था, ग्रुप में भेजा था। तो ज्यादातर लोग ये सरस्वती मैया से क्या शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, किसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं? भौतिक शिक्षा के लिए, धन अर्जन करने के लिए। लेकिन उनकी कृपा से हम आध्यात्मिक ज्ञान भी अर्जन कर सकते हैं और अध्यात्म में, भक्ति में भी आगे बढ़ सकते हैं। समुच्चय शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सभी बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। तथाकथित शिक्षा रूपी क्या है? वधशाला। प्रभुपाद जी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं। वधशाला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वधशाला क्या बोलते हैं उसको? स्लॉटर हाउस। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जानबूझ करके ये जो भौतिक शिक्षा देने वाली, इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा देने वाली जो स्कूल है, जो ये शालाएं हैं, पाठशालाएं हैं, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा देती हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस युग के सभी बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अध्यात्म से दूर हो रहे हैं, भक्ति से दूर हो रहे हैं, तो वो क्या बन गई है? वधशाला है। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है कि अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और श्रील सूत गोस्वामी तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता के रूप में श्री कृष्ण का संदेश ही है। तो हमें क्या करना है? श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को क्या मानना है? हमारी नाव मानना है। इस नाव को हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है, और इसके कर्णधार कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कौन है? यहां पर ऋषि मुनिगण किसको कह रहे हैं कर्णधार बनने के लिए? कि आप कर्णधार बन जाइए, आप जो है हमारी नौका को चलाइए, आप इसके कैप्टन बन जाइए। वो है सूत गोस्वामी। ठीक है, कर्णधार वारणवम। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़िए। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और श्रील सूत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह नाव श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण का ही संदेश है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि हमें जो हमारे गुरु जी है उनको क्या बनाना है? हमारे नाव का कैप्टन बनाना है। और भगवद गीता, भागवतम आदि इस नाव में बैठ करके हमें इस बहुत बड़े अपने तूफान से, आंधी से अपने आप को बचा लेना है। और तूफान और आंधी किस बात की है? कलयुग की, कलयुग के प्रभाव की। अपने आप को बचाना है उन गुरु जी द्वारा चलाई जा रही इस नाव में बैठ करके, कैप्टन द्वारा चलाई गई इस नाव में बैठ करके अपने आप को बचा लेना है। यदि वे इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और श्री सूत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये हम प्रभुपाद जी के लिए देख सकते हैं कि उन्हीं की परंपरा के प्रभुपाद जी एक प्रतिनिधि है। अंतिम श्लोक इस अध्याय का, श्लोक संख्या 23, और यही अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, 6 प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न है। 5 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, अभी अंतिम प्रश्न होगा। श्लोक संख्या 23 अध्याय 1। कौन श्लोक दोहरान करेंगे? कोई नया भक्त? प्लीज रेज योर हैंड।
चंद्रकांता अग्रवाल जी, क्या? यस माता जी, चंद्रकांता माता जी, पॉसिबल है आपके लिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ग्रंथ भागवतम है आपके पास? जी ठीक है। है, बहुत बढ़िया। कृपया करके श्लोक का दोहरान करेंगे और पहले शब्दार्थ में से हम श्लोक पढ़ेंगे। ब्रूहि योगैश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये वर्मणि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुना उपेते स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। धर्मः कम शरणं गतः। बहुत सुंदर। एक बार पूरा श्लोक में से उच्चारण करेंगे। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये वर्मणि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। धर्मः कम शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। धर्मः कम शरणं गतः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। शब्दार्थ श्लोक का एक बार उच्चारण आप अपने स्थान पर कीजिए। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मिणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। शब्दार्थ ब्रूहि कृपया कहे, योगेश्वरय समस्त योग शक्तियों के स्वामी, कृष्णे भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मण्ये परम सत्य, धर्म वर्मणि रक्षक, स्वाम अपना, काष्ठाम धाम, अधुना इस समय, उपैते चले गए, धर्म कम किसकी, शरण में, गतः गया। बहुत सिंपल है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक धराधाम से लीला समाप्त करके अपने धाम को चले गए तो फिर धर्म ने किसकी शरण ली, धर्म कहाँ गया। ठीक है, तो इसमें मुख्य शब्द लिख दीजिए, धर्मः कम शरणं गतः। पिछले श्लोक में मुख्य शब्द लिख लीजिए। कलिम सत्वम हरम पुंसाम, पूरा श्लोक महत्वपूर्ण है पर एक शब्द ले लिया, कलिम सत्वम हरम पुंसाम। और अभी आज का जो 23वां ये अभी वाला श्लोक है उसमें लेना है आपको, धर्मः कम शरणं गतः। धन्यवाद। अनुवाद, चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। ये प्रश्न संख्या क्या हो गया, 6। अब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में चले गए हैं, उन्होंने अपनी लीला इस जगत से समाप्त कर ली है, तो अभी धर्म जो है उसने किसका आश्रय लिया है। धर्मः कम शरणं गतः, बोलिए, धर्मः कम शरणं गतः। अब धर्म किसकी शरण में गया है, या अब धर्म ने किसका आश्रय ले लिया है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक का अनुवाद, चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, गोलोक वृंदावन के लिए, अतएव कृपा करके हमें बताए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। ये कौन बोल रहे हैं, नैमिषारण्य के ऋषि मुनिगण। जब भगवान श्री कृष्ण चले गए थे और उसके बाद में जो ये नैमिषारण्य में, उसके पहले जो है गंगा नदी के किनारे पर शुक्रताल पर परीक्षित महाराज के प्रश्न पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी जी ने कही, और उसके बाद में नैमिषारण्य के अंतर्गत
जो सूत गोस्वामी है उन्होंने इनको कही, शौनक आदि ऋषिगण को। तो इसलिए यहाँ पर समझने की बात है कि चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। धर्मः कम शरणम गतः, धर्मः कम शरणम गतः, धर्म ने अब किसकी शरण ली है। बहुत सुंदर। तात्पर्य, धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। आचार संहिता मतलब उस समय में ये आप नहीं कर सकते हो और उस समय में ये कर सकते हो। तो स्वयं में अपने आप में एक आचार संहिता क्या है कि धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है, अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उनकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना हेतु श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता 4 अध्याय 7वें श्लोक में किया गया। कौन सा श्लोक है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् सृजाम्यहम् सृजाम्यहम्। वाह। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान या एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इसको अंडरलाइन कर लो। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म पूर्ण रूप से है, पूर्ण स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। पहले अध्याय के तात्पर्य पूरे हो गए, पहला अध्याय समाप्त हो गया है। एक बार फिर से इसको अनुवाद को पढ़ लो जल्दी से, ये तात्पर्य को पढ़ लो लास्ट वाला। धर्म मूल रूप से साक्षात श्री भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। ठीक है, जो भगवान ने बोल दिया वो क्या है? धर्म है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उनकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने हेतु श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। समझ में आ गया? जब छोटे मोटे लोग ये धर्म का कार्यक्रम कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, तो आगे कहा जा रहा है कि धर्म की स्थापना करने हेतु श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख 4 अध्याय के 7वें श्लोक में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। तो श्रीमद् भागवतम अपने आप में क्या है? धर्म का पूर्ण स्वरूप है। धर्म ने किसकी शरण ली? प्रभुपाद जी ने यहां बता दिया है। धर्म ने किसकी शरण ली है? श्रीमद् भागवतम की शरण ली है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पहला स्कंद पूरा हुआ। कल रविवार है और हम कोशिश करेंगे कि हम इसका रिवीजन करें और उसके बाद में जो है हम आगे बढ़ेंगे दूसरे अध्याय की तरफ। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ओनली ऐसा हो रहा है कि टाइम की वजह से, कि अगर 3 बजे का टाइम होगा तो हमारे लिए बहुत आसान है। हम क्यों नहीं करना है? क्या कमाएगा कैसे? इस्कॉन को हरे देगा कृष्णा। कैसे? सरवाइव करने के लिए कुछ लोग ऐसे जरूरी है। सोच रहे हैं कि भौतिक एजुकेशन बहुत जरूरी है, वो पढ़ना जरूरी है। अगर आप पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया है तो भौतिक एजुकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल के इस युग को देखते हुए यस, हम इस भरी क्लास में बोल सकते हैं कि अक्षर ज्ञान होना आवश्यक है,
अक्षर ज्ञान से हम भगवत गीता पढ़ पाएंगे, भागवतम पढ़ पाएंगे और ये अन्य शास्त्र पढ़ पाएंगे। That's लेकिन not हम enough. कहें फिजिक्स केमिस्ट्री और ये सब पूरा अच्छे से समझ लेंगे, उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, कुछ काम नहीं आता है। तो इसलिए अक्षर ज्ञान ठीक है अपने शास्त्र अध्ययन करने के लिए, व्याकरण ज्ञान ठीक है शास्त्र अध्ययन करने के लिए। प्रभु जॉब भी तो करना जरूरी है, जॉब करेंगे सर्वाइव पैसा करने के लिए कमाएंगे काम तभी तो तो करना ही प्रभु पड़ेगा ना प्रभु। आपको दे पाएंगे प्रभु। यस, काम करने के लिए पैसा कमाना है, ये भी अपना एक उद्देश्य है, तो यस बहुत जरूरी है, पढ़ाई करो। सर्वाइव करने के लिए कुछ तो करना वही ही है और मेन प्रभु, पढ़ना जरूरी है। फिर तो सब आ ही जाएंगे। देखिए तो सत्य बात तो ये है कि किसी भी प्रकार के भौतिक एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, नहीं प्रभु, किसी भी ये प्रकार बात की तो नौकरी पेशे की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण रूप से भगवान पर समर्पित हो जाओ, पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न हो जाओ, ऑटोमेटिकली भगवान आपका देख रेख करता रहता है। हरे कृष्णा। अगर आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर के अंदर प्रभु जी लोग वगैरह है, तो उन्होंने क्या किया है, पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। अब कौन ध्यान, क्या नौकरी जाते हैं, क्या पैसा कमाते हैं? प्रभु सब सॉलिड, जब थोड़े सॉलिड हो गए तब सब मंदिर में आया ज्यादातर। प्रभु अगर हमें ये ग्रंथ भी पढ़ना है जो आप पढ़ा रहे हो, उसके लिए भी एक बेसिक एजुकेशन तो अक्षर ज्ञान, चाहिए। यस अक्षर ज्ञान, व्याकरण ज्ञान ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम और थोड़ा अच्छे से बात करें, उसकी भी जरूरत नहीं है। बचपन से अगर बोल दिया है कि नाम जप करो, भक्ति करो, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है सूखी रोटी भीख मांग के खा लेना, अपना आगे जीवन में बढ़ते रहना, बस ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। ये तो हम ये सर्टेन एज के बाद पॉसिबल भगवान जी का है। बनाया हुआ है ना। आप जो लोग हैं इस कथा में, जो लोग हैं, आप खुद भी इस स्थिति पर आएंगे जब कहेंगे ठीक है अब तो क्या मतलब है इन सब चीजों का, कहाँ पैसा क्या। ये सर्टेन एज के बाद आए हैं। सर्टेन एज के बाद कौन आया नहीं है? प्रभु, सब हम तो सर्टेन एज के बाद आए हैं। आप लोग आए, उससे क्या करें? तो प्रभु पापा नहीं जी ने तो पॉसिबल बोला है कि अभी से आ जाओ, बचपन से आ जाओ, हम ढंग के मंदिर चल रहे हैं क्या? प्रभु जी ऊपर- भगवान के कार्य के लिए पैसा तो जरूरी है ना, भगवान के कार्य कैसे ओके, हरे कृष्णा। वाह, भगवान के नाम पर अपना पैसा कमाते रहो भाई। नहीं, भगवान के लिए मतलब करें ना, उसमें से भगवान के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब सब लोग भक्ति करेंगे तो पैसे की क्या जरूरत पड़ेगी, क्यों मंदिर चाहिए? प्रभु बिल्कुल आप सही लोग कह को रहे हैं प्रभु मायूस जी। नहीं कर सकते ना फिर। एक्चुअली क्या है ना, बचपन से प्रभु जी प्राथमिकता ना प्रभुपाद जी बच्चों बोलते के हैं कि दिमाग हमने में- गुरुकुल खोल दिया है वृंदावन में, सबको वृंदावन गुरुकुल में भेज दो, हम उनका खाना पीना रहना सब कुछ देख लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। ऑनलाइन क्लास ले प्रभु रहे जी हैं भौतिक संसार भी तो भगवान जी का बनाया हुआ है ना। हरे कृष्णा, एक एक करके हरे प्लीज कृष्णा प्रभु जी। रुक जाओ प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु, हरे मेरे को कुछ कृष्णा, बोलना रुको है। माता जी, रुको माता जी, रुको हरे कृष्णा प्रभु। रुको माता जी, रुको, सारे रुको। बोल रहे हरे हैं कृष्णा प्रभु जी। अबे रुको बोल रहा हूं तो बोल रहा है कि हरे कृष्णा। ऑनलाइन क्लास भी तो है, उसके लिए भी तो करना पड़ रहा है। प्रभु जी आज हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वो भी तो भौतिक ज्ञान से संभव हो पा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से कर सकते हैं वो बेस्ट है। और अभी जो हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं अजागर वृत्ति, कि संसारी लोग क्या करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे से क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, अच्छी अच्छी सुविधाएं बनाएंगे, और भक्त लोग इसका उपयोग किसके लिए करेंगे, भक्ति के लिए करेंगे। अच्छा, जूम आ गया है, जूम का उपयोग बोले क्लास करेंगे, हम भगवत गीता और भागवतम पढ़ाएंगे। अच्छा, इंटरनेट आ गया है, अच्छा ये सुविधा आ गई। 3 बजे का टाइम कर दो। बोल कुछ रहा हूँ, कहाँ पे ध्यान चल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु, मेरे को कुछ बोलना है। हाँ बोलिए मत। प्रभु जब मैं पहले मंदिर में आई यहाँ पे, तो माता जी लोग से मिली, तो मैंने माता जी को बोला, माता जी मेरे को कुछ सेवा चाहिए। तो माता जी ने मेरे से पहला सवाल यही किया कि आप कौन से फील्ड में एक्सपर्ट हो। मैं बोली मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं आता, मैं तो कोई चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ। यही सवाल किया गया था प्रभु। तो अब तो एक्सपर्ट हो गए ना। अब तो उस समय तो मैं तो पूरी सिटी पिटी गुम हो गई थी। तो जरूरी थोड़ी ना कि आपको कुछ फिजिक्स पढ़ी क्या उसके बाद आपने पढ़ी तो नहीं प्रभु। तो फिर भगवान के लिए पुष्पमाला बना रहे हो, भगवान को पुष्पमाला अर्पण हो रही है, और भी कुछ जो कॉलेज में जाकर के बच्चों को प्रचार करने में हेल्प कर रहे हो, तो वो कोई छोटी मोटी बात है क्या? उस समय तो ऐसे लगा हम तो बेकार ही आ गए, हम तो बेकार है, कुछ भी नहीं। समझिए इस बात को अच्छे से इसको थोड़ा समझिए, सोचिए कि जितने बड़े आचार्य हुए हैं, जितने जैसे हमारे आचार्य हुए हैं,
हाँ, क्या नाम है, अच्छा चलो छोड़ो, सीधी सीधी समझाता हूँ आपको। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि ब्रज की गोपियां कोई पढ़ी लिखी थी क्या, या वो कोई एजुकेशन लेने के लिए गई थी, या गोपालक कहीं एजुकेशन लेने के लिए गए थे? पहले जीवन नौकरी से चलता था क्या? वो अपनी खेती करते थे, खेती से चलता था। तो खेती, गाय और अपना भक्ति, ये कार्य होते थे। प्रभु पहले बहुत सिंपल लाइफ थी, अब इतनी सिंपल लाइफ नहीं है प्रभु। हम ये नहीं कह रहे कि अभी आप आ जाइए यहाँ पर खेत जोतना शुरू कीजिए, हम तो खाली बता रहे हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी कल जी वो द्वापर हरे युग था, कृष्णा, ये कल थैंक यू। युग है। बोलिए वो सिस्टर द्वापर माता युग जी, क्या था। बोला आपको? मैंने कहा वो द्वापर युग था कृष्ण भगवान जी का, तभी गोपियां मतलब उनके साथ रास रचाती थी। लेकिन आजकल तो आध्यात्मिक भी एजुकेशन जरूरी है, लेकिन ये एजुकेशन दूसरी भी जरूरी है, नहीं तो लाइफ बिना पैसे के तो चल नहीं सकती ना। माता जी आप मंदिर आ जाओ, हमारे यहाँ पर चला लेंगे आपके लिए बिना पैसे। बेटे मैं प्रभु जी मैं आ जाऊं, बाकी जो है घर के बाकी की चिंता मत करो, सबके पहले लिए, आप आ जाओ। सबके लिए नौकरियां जरूरी है माता जी आज। आप पहले आ जाओ ना। प्रभु जी उसके लिए ठीक मैं है, आपसे अलग से बात करूंगी कि हमें क्या बोला क्या हुआ, ओके, उसके लिए मैं आपसे अलग से हरे बात कृष्ण, ठीक है माता जी। प्रभु जी जो ये घर गृहस्थी है वो तो परमात्मा की बनाई है ना, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? कोई कौन कह रहा है छोड़ने की? मैं आज छोड़ने की क्लास ले रहा हूँ क्या? आप पीछे पड़ गए हो कि भाई छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है। अरे भाई छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। प्रश्न ये था कि ये जो भौतिक एजुकेशन है ये स्लॉटर हाउस है, वहां से प्रश्न शुरू हुआ है कि आध्यात्मिक ज्ञान को ये कत्ल कर रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान को लेने नहीं दे रहा है, ये बात बोली जा रही है। प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ था, पूर्विका जी ने प्रश्न पूछा था कि ये जो कत्ल खाना कैसे है, ये भौतिक स्कूल जाना ये कत्ल खाना कैसे है? इसलिए क्योंकि आपके अध्यात्म की, आपके भगवान के साथ संबंध की, आपके आपके आत्म साक्षात्कार की जो अभ्यास है, या उसके लिए जो भी कुछ करना है, उस वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आपको पूरी तरह से ये बताया जाता है कि आप जो अच्छा पढ़ाई करो बेटा तो आप अच्छा नौकरी करोगे, अच्छा नौकरी करोगे तो अच्छा धन कमाओगे, फिर अच्छी शादी होगी, फिर तुम अच्छे से जीवन जी पाओगे, फिर तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छा धन होगा, फिर तुम्हारे बच्चों को अच्छा पढ़ा पाओगे, फिर तुम जो उनकी शादी कराओगे, फिर तुम इस तरह से बुढ़े हो जाओगे और एक दिन मर जाओगे। तो ये क्या किया? अध्यात्म का कत्ल हो गया। ये बताएं। यस प्रभु जी। प्रभु जी पहले मॉरल साइंस नाम का एक सब्जेक्ट होता था स्कूल में, अभी तो वो भी जी 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 जी, धन्यवाद। ठीक है। सर एक क्वेश्चन प्रभु जी सर। यस मनीषा मस्कर माता जी बोलिए। सर जैसे वो महामंत्र है ना हरे कृष्णा, तो सर जैसे मेरे मुख से बार बार पहले हरे राम निकलता है, बाद में हरे कृष्ण, तो ये कोई गलत तो नहीं हो रहा है ना? नहीं माता जी कुछ गलत नहीं है, लेकिन माला पे अगर आप जप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अभ्यास से वो एक ही बात हो जाती है, पर आप हरे कृष्ण से शुरू करके कर सकते हैं। हरे कृष्ण वो तो बाद में जब बिना माला के जब भी कर रहे हैं, पहले हरे राम आ रहा है कोई बात नहीं, माला पे कोशिश कर सकते हैं, और दोनों आगे पीछे एक ही बार में तो चेंज हो जाएगा ना। जैसे आप हरे राम से शुरू करेंगे उसके बाद फिर हरे कृष्ण पे आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में जैसे हरे राम आ जा रहा है, फिर बाद में मुझे ध्यान आता है कि हरे कृष्ण से जप करना है, तो कोई ये कहीं अपराध गलत नहीं है माता जी, कुछ भी गलत नहीं। जी वही जैसे आपको याद तो आ रहा है कि नाम जप करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी ऐसा ही होता है, लेकिन अब आदत पड़ गई हरे कृष्ण पहले बोलने की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी माता जी, मीरा गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु जी एजुकेशन में गीता को जोड़ दिया जाए तो दोनों मिल जाएगा ना? माता जी आप करवा दीजिए प्लीज, प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए। तो ये दोनों हो जाएगा तो माता जी आज ही फोन लगाओ प्लीज आप ना, सबके लिए हो जाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु आप बता रहे थे गीता का ग्रुप अलग है क्या? माता जी वहां पर हम पुराने जो रिकॉर्डिंग्स है हमारी क्लासेस की, वहां एक एक रिकॉर्डिंग उस ग्रुप में भेजते हैं। वो ग्रुप कौन सा है प्रभु जी? हम लिंक भेज देंगे आज आपको। हाँ प्रभु मेरे को उसमें ज्वाइन कर दो ताकि मैं भी उसको सुनना चाहती हूँ। जी माता धन्यवाद। मुझे भी ज्वाइन कर दीजिएगा प्रभु। प्रभु जी हमें भी ज्वाइन कर दो। ग्रुप में भेज रहा हूँ मैं लिंक, आप ज्वाइन हो जाना जिसको ज्वाइन होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारी चीजें, बट मेल जो है वो बाहर वर्किंग रहता है, कमाता भी है, और उसको लगता है कि ये चीजें वो कर रहा है,
क्या इस्कॉन में भी सर्वाइवल के लिए एक महिला के लिए, लेडीज के लिए जैसे हर एक तरीके से अगर बोलूं तो लक्ष्मी भी रिक्वायर्ड होती है वहां पे भी, कहीं पे भी अगर मतलब सर्वाइव करना है, तो इस्कॉन में किस तरीके से उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर वो रह सकें एक महिला के रूप में और उनको लक्ष्मी भी मिल जाए जो उनको घर में एक पति से मिलती है या फिर जरूरत संभालते हैं, वो कैसे पॉसिबल है? मैं एक्चुअली जानता नहीं हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ इस्कॉन से रिलेटेड। जैसे कोई भी साधारण संस्था काम करती है वैसे ये इस्कॉन हरे कृष्ण मूवमेंट भी काम करता है। किसी भी संस्था में आप जैसे नौकरी करते हो वैसे इस संस्था में भी नौकरी का प्रबंध रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने के लिए हमें लोगों की आवश्यकता है। जैसे अभी आप देखेंगे मंदिर में सिक्योरिटी है, हाउसकीपिंग है, अन्नकूट रेस्टोरेंट है, गिफ्ट शॉप्स है, वो सबको चलाने के लिए हमें कुछ एम्प्लॉयज चाहिए, तो वो लोग उस काम को करते हैं। हमारा HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये सबको चलाने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, तो उसमें एम्प्लॉयज हैं हमारे पास और वो इन कामों को करते हैं और उनको हम सैलरी भी देते हैं। तो यदि अगर कोई संपर्क करना चाहे, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, तो उनको HR डिपार्टमेंट में कैसे संपर्क कर सकते हैं? कोई इसका प्रॉपर चैनल है या कोई? मंदिर जा करके HR डिपार्टमेंट से मिलना या जो मंदिर का हेल्पलाइन नंबर है उनको कॉल करना और वहां पर उनसे संपर्क करना। जिस क्षेत्र में है आप उस क्षेत्र में आसपास जो मंदिर हैं वहां के उस मंदिर के नंबर से संपर्क करना और पूछना कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी है, क्या कोई अवेलेबिलिटी है, हमारा ये क्वालिफिकेशन है, हमें मिल सकता है। तरीका सिंपल तरीका। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, नाम जप करते हैं। माला सब लोग अपनी अपनी जप माला लीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्त